27 साल पहले गर्भवती पत्नी को छोड़कर बन गए संत। अब कुंभ में हुई मुलाकात तो पत्नी ने पकड़ लिया पांव, कहा अब घर चलना ही होगा। पत्नी को छोड़कर आखिर क्यों अघोरी साधु बन गए गंगा सागर यादव, वजह जानकर अच्छों का सूख गया गला। कहानी सुनकर उड़ जाएंगे आपके भी होश। किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं कुंभ में 27 साल बाद मिले इस पति पत्नी की कहानी। जिसने भी सुनी छलक पड़े उसके आंसू। बच्चों ने कहा घर चलो पापा। धनबाद शहर से 4 किलोमीटर दूर स्थित भूली स्टेशन के पास रहने वाले महिला और उनके बच्चों को प्रयागराज कुंभ मेला में कुछ ऐसा मिल गया जिसे देखने के लिए वर्षों से ये परिवार अपनी पलखें बिछाए हुए था। जी हाँ, कुंभ के मेले में बिछड़ने की कहानी तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कुंभ के मेले में किसी को उसका बिछड़ा हुआ साथी मिल गया हो, वो भी 1-2 साल बाद नहीं बल्कि 27 साल बाद। जिसने भी ये कहानी सुनी उसके रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या है पूरी कहानी, जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो पर। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। दरअसल धनबाद के भूली टाउन के रहने वाले गंगा सागर यादव नामक एक व्यक्ति 27 साल पहले अचानक से कहीं गुम हो गए थे। परिवार के लोगों ने गंगा सागर की बहुत खोजबीन की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। अब गंगा सागर यादव प्रयागराज के महाकुंभ में अघोरी के रूप में मिले हैं। गंगा सागर को देख उनके परिवार वाले काफी खुश थे। वो उन्हें घर लौटने की जिद कर रहे थे, पर गंगा सागर यादव ने ना ही अपनी पत्नी और ना ही अपने बेटों की बात मानी। वो केवल भोलेनाथ के गुणगान में मस्त हैं। गंगा सागर की पत्नी धनवा देवी बताती हैं कि वो अपने दोनों बेटों कमलेश और विमलेश और भतीजों के साथ प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए गई थी, जहां उनके भतीजे ने पहली बार अपने चाचा को साधु के वेश में देखा। जिसके बाद इसकी सूचना परिवार के अन्य सदस्यों को दी गई। पहले तो इस परिवार को भतीजे की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। फिर सभी ने जब गंगा सागर यादव को देखा तो उनकी पत्नी खुशी से रो पड़ी। ये परिवार गंगा सागर यादव को 27 साल पहले गुम हो जाने के बाद से मायूस था। उन्हें यकीन नहीं था कि वो इस तरह से उन्हें मिल जाएंगे। प्रयागराज के महाकुंभ मेले में जब 27 साल पहले खोए एक परिवार को घर का मुखिया मिला तो उत्सुकतावश गंगा सागर का बड़ा बेटा कमलेश ने उनके कानों में हल्की आवाज में जाकर कहा, पापा ये सब क्या है, घर चलिए, सभी आपका इंतजार कर रहे हैं, देखिए माँ आई है। जिसके बाद गंगा सागर ने अपने बेटे को कहा, मैं किसी का पिता नहीं, ना ही किसी का पति हूँ, ना ही मेरा कोई पुत्र है। मेरा पूरा जीवन अब भोलेनाथ को समर्पित है। मुझे केवल भोलेनाथ की ही आवाज सुनाई देती है। परिवार का हर सदस्य गंगा सागर से घर लौटने की जिद करता रहा, लेकिन उसने किसी की भी बात मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार परिवार के सभी सदस्य धनबाद लौट गए। गंगा सागर की पत्नी धनवा देवी ने बताया कि सन 1998 में गंगा सागर यादव पटना से लापता हुए थे, जिसके बाद उनकी कोई खबर नहीं मिल पाई थी। अब महाकुंभ के मेले में गंगा सागर मिले तो उन्होंने अपने घर वालों को पहचानने से भी इनकार कर दिया। गंगा सागर अब अघोरी बन चुके हैं। लोग अब उन्हें बाबा राजकुमार के नाम से जानते हैं। बाबा राजकुमार की उम्र 65 साल की है। गंगा सागर यादव के लापता होने के बाद धनवा देवी ने अकेले ही अपने 2 बेटों कमलेश और विमलेश को पाला है। गंगा सागर के छोटे भाई मुरली यादव ने बताया, हमने भाई को खोजने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन हाल ही में उनके एक रिश्तेदार ने कुंभ मेले में एक साधु को देखा जो गंगा सागर जैसा दिखता था। उन्होंने उसकी तस्वीर खींचकर उन्हें भेजी। तस्वीर देखकर वो सभी तुरंत धनवा देवी और उनके दोनों बेटों के साथ कुंभ मेले में पहुंचे, लेकिन गंगा सागर ने न सिर्फ घर लौटने से मना कर दिया बल्कि इस परिवार को पहचानने से भी इनकार कर दिया। इसके बावजूद इस परिवार को उम्मीद है कि एक दिन गंगा सागर घर लौट आएंगे। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही।